दिल्ली में मौलाना आजाद फाउंडेशन की जनरल बॉडी की मीटिंग हुई। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी की सदारत में हुई इस मीटिंग में अक़लियतों की फलाह और बहबूद पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में बड़ा फैसला किया गया कि अगले 5 वर्षों में अक़लियती तबके के अफराद को 5 करोड़ स्कॉलरशिप दी जाएंगी। 10 लाख स्कॉलरशिप्स आजाद फाउंडेशन देगा। 50% स्कॉलरशिप लड़कियों को दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली जो इकबाल की सरकार, ईमान की सरकार और इंसाफ की सरकार है, उसने सांप्रदायिकता और तुष्टीकरण की बीमारी का खात्मा करके समावेशी विकास की सेहत को मजबूत किया है। पिछले 5 सालों में हमने बिना भेदभाव के तरक्की, डेवलपमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट करके दिखाया। और इन आने वाले 5 सालों में 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की जब प्रधानमंत्री जी बात करते हैं तो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों में समाज का सभी तबका है। और निश्चित तौर से अल्पसंख्यक समाज शिक्षा के क्षेत्र में, रोज़गार के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पे पिछड़ा हुआ है। हमने इसीलिए तय किया है कि हम जो है वो 5 करोड़ से ज़्यादा अल्पसंख्यक समाज के बच्चे बच्चियों को स्कॉलरशिप देंगे, जिसमें लगभग 10 लाख मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन लड़कियों को स्कॉलरशिप देगी और 5 करोड़ में 50% लड़कियों को स्कॉलरशिप देने की हमने निर्णय किया है। साथ ही जो गरीब नवाज स्वरोजगार कार्यक्रम है हमारा, गरीब नवाज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, उस गरीब नवाज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के ज़रिए हमने बहुत बड़े पैमाने पर रोज़गार और रोज़गार के मौके उपलब्ध कराए हैं लोगों को। हम इस बार और उसका टारगेट बढ़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत से फ्रीलांस सहाफ़ी प्रशांत कनौजिया को फौरी तौर पर रिहा करने को कहा है। प्रशांत कनौजिया को यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पोस्ट करने पर यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कनौजिया की गिरफ्तारी को उनकी अहलिया ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कनौजिया को कई रोज कबल यूपी पुलिस ने दिल्ली के मंडावली इलाके से गिरफ्तार किया था। कनौजिया की अहलिया ने शौहर की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया था। मैं बहुत खुश हूँ, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ और बस प्रशांत जल्द से जल्द बाहर आ जाए, बस मैं यही थोड़ी अब खुशी है। बस एक बार मैं प्रशांत से मिल लूँ तो और मैं बहुत खुश होंगी, मुझे बहुत रिलीफ मिलेगा बस। एंड थैंक यू टू द कोर्ट एंड लॉयर एंड एंड कॉन्स्टिट्यूशन में मेरा पूरा विश्वास है और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। आज सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन खंडपीठ ने हमारा जो हेबियस कॉर्पस पिटीशन था, जो प्रशांत की पत्नी जगीशा ने मूव किया था, उसको उसमें डायरेक्ट किया है कि प्रशांत को इमीडिएटली रिलीज किया जाए। स्टेट ऑफ यूपी के तरफ से जो वकील अपीयर किए थे, उनकी दलील ये थी कि सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में ये जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। उन्होंने कुछ और पुरानी 2017 वगैरह की ट्वीट्स भी दिखाई, लेकिन इन सारी चीज़ को एक तरफ रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली व्यू लिया कि इस तरह के मैटर में अरेस्ट बिल्कुल नहीं बनती थी और इसलिए बाकी जो भी प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया या लीगल प्रक्रिया, वो चलेगी। मुल्क की सबसे बड़ी वीआईपी ट्रेन वंदे भारत में मुसाफिरों को खराब खाना दिए जाने के बाद आईआरसीटीसी अफसरान से लेकर रेलवे अफसरान में बेचैनी पाई जा रही है। मरकजी वजीर को खराब खाना मिलने की बात पर टीम ने जांच शुरू कर दी है और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कही जा रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स तो होगी पहले ना, उसके बाद फाइन लगेगा। इसमें दिक्कत आई होगी या खाना बनाने में दिक्कत आई होगी, दो ही चीजें हो सकती है ना। बीजेपी तर्जुमान सईद शहनवाज हुसैन ने कहा है कि जेडीयू के दफा 370 पर अपने नजरिए है, हम दफा 370 को हटाना चाहते हैं। हमारे साथ है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से नीतीश कुमार का धारा 370 समान नागरिक संहिता पर जो बयान आया है, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, जनता दल यूनाइटेड एक अलग पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक अलग पार्टी है। वो अपने विचारों के साथ हैं, हम अपने विचारों के साथ हैं, लेकिन बिहार में बड़े मकसद के तहत हम इकट्ठे और एकजुट होकर बिहार में गठबंधन में हैं। कई मुद्दों पर हमारे उनके विचार अलग हैं। हम वो धारा 370 के
हटने के पक्ष में नहीं है, हम धारा 370 हटाने के पक्ष में हैं। तो ये हमारा स्टैंड है, उनका भी स्टैंड है तो हमारा भी स्टैंड है। तो ये अलग अलग स्टैंड रहते हुए भी कई मुद्दों पर हम देश के लिए और खासकर बिहार के लिए बिहार में एकजुट हैं। हाँ सर, तो क्या हम माने कि कहीं ना कहीं कोई कसक है दोनों दलों में, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार में वो शामिल नहीं हुए, मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं हुए जेडीयू? नहीं, कोई उनका निर्णय था कि वो मंत्रिमंडल में न शामिल हों, और हमारा निर्णय है कि हम बिहार में सरकार को आगे बढ़ाते रहेंगे, मजबूती के साथ काम करेंगे। बीजेपी या जदयू इकट्ठे और एकजुट होकर काम करेगी। हाँ सर, अभी खबर आ रही है कि पटना में 3 लोगों की मौत हो गई है, तो क्या मानते हैं कि पारिवारिक घटना है, दुखद है। लॉ एंड ऑर्डर के प्रति हमारी सरकार पूरी तरह से गंभीर है, और वहाँ पर बिहार में कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए पूरी ताकत से सरकार लगी है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैमरा प्रकाश गुप्ता के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली में कांग्रेस ने 10 जिलों के जिम्मेदारान के साथ तज्जियाती मीटिंग की और आलाकमान को 10 जिलों के सरबराहान ने जानकारी दी। हार के बाद कांग्रेस में मीटिंग का सिलसिला जारी है। हमारी नुमाइंदा प्रीति ने मीम अफजल से बात की। जी हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। कितने जिलों को आज बुलाया गया है बैठक के लिए? देखिए, ये 10 ज़िले हैं जहां चुनाव हुआ है, और वहां जो जिम्मेदारान हैं उनको बुलाया गया है, और उनसे वहां जो भी कंडीशंस हैं उसके मुतालिक उन्होंने अपनी राय दी है पार्टी हाईकमांड को। राज बब्बर जी हैं, अपना ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब हैं, दोनों ने उनको बहुत पेशेंटली सुना, और जाहिर है कि लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग राय दी है। हर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को अलग अलग बुलाया गया है, तो उस डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग हैं सब ने बैठ करके जो भी जिसके जहन में था कि यहाँ कोई कमी है, यहाँ कोई मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत है, अपने सजेशंस दिए। सर, हार की समीक्षा बैठक हो रही है, क्या किन कारणों पे बात हुई है? क्या लगता है कि किन कारणों की वजह से हार हुई? कारण तो हार ही है ना। नहीं तो कारण भी तो हो गए समीक्षा बैठक में। वो तो बहुत, अब मैं उसकी तफसील तो यहाँ नहीं बता सकता। बहुत से लोगों ने अपनी अपनी राय दी है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। सर, अभी कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं आप लोगों को कि आगे किस तरीके से ज़मीन पे काम करना? नहीं, कोई अभी इस तरह का कोई निर्देश नहीं है। लीडरशिप मैं समझता हूं कि इसकी समीक्षा करेगी, जो आज लोग बोलेंगे, अपनी राय देंगे, अपना जो भी ग्रीवेंसेस होगा अगर वो भी है तो वो भी, कैंडिडेट्स ने भी अपनी बात कही, तो कुछ कैंडिडेट आए थे और उन्होंने भी अपनी बात रखी है। सर, आखिरी सवाल, क्या लगता है आपको जो हार हुई थी उसका मेन कारण क्या था? देखिए, मैं चूँकि एक ही डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग में था, अपने अपने एंगल से हर आदमी अपनी राय देता है, और लीडरशिप का काम है कि उसको सबको यकजा करके उसकी समीक्षा करे, और उसमें से क्या रिजल्ट निकालते, लीडरशिप का काम है। मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जो महागठबंधन था वो जारी रहेगा कि इस पे भी कुछ बातचीत हुई? महागठबंधन तो हमारा वहाँ था ही नहीं। वहाँ नहीं, पूरा ओवरऑल अगर जो महागठबंधन था वो जारी रहेगा कि इस पे भी कुछ बात? अब ये तो जाहिर है कि यहाँ पर इस तरह की कोई बात नहीं। शुक्रिया सर, बात करने के लिए। सुना आपने, ये थी मीम अफजल जिनका साफ कहना था कि समीक्षा बैठक हो रही है, समीक्षा किया जाएगा कि हार के क्या कारण थे और उन पे अब काम किया जाएगा। कैमरा पर्सन नरेश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली में शदीद गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। दिल्ली के कुछ इलाकों में आज हल्की बारिश हुई, जिसके बाद लोगों को राहत मिली है। दिल्ली में कल गर्मी ने रिकॉर्ड बनाया था। दर्जे हरारत 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से कई अफराद को लू भी लग गई थी। भोपाल में मासूम की इस्मत रेजी और कत्ल मामले में मुलजिम को अदालत में पेश किया गया। जिला अदालत ने मुलजिम को 1 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया है। वकीलों के एसोसिएशन ने यह फैसला किया है कि कोई भी वकील मुलजिम की पैरवी नहीं करेगा। कल मुलजिम को गिरफ्तार किया गया था और जल्द से जल्द सजा दिलवाने का मुतालबा किया जा रहा है। मासूम से जाति के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया है। हमारे साथ अभी मैम बताएं कि क्या आरोपी को कहाँ भेजा गया है? आरोपी को आज कमलानगर थाने ने सुरेश कुमार साहब के न्यायालय में पेश किया था, जहां से उसे 12/6/2019 की जेल अभिरक्षा में भेज दिया गया है और संभवतः कल इस मामले में अभियोग पत्र पेश कर देंगे। क्या लग रहा है मैम, जिस तरह से उसने ये अपराध को अंजाम दिया है, अब क्या जिला वार से उसका कोई केस लड़ेगा? अधिवक्ता संघ से उपाध्यक्षा श्रीमती रीना वर्मा मैडम से मेरी मुलाकात हुई।
मेरी उनसे व्यक्तिगत चर्चा हुई और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया हुआ है कि अधिवक्ता संघ भोपाल से कोई भी अधिवक्ता इस मामले में आरोपी की तरफ से पैरवी नहीं करेगा। अच्छा मैम, क्या पहल की जाएगी जल्द से जल्द उसे सजा मिल पाए? देखिए, अभियोग पत्र न्यायालय में आने दीजिएगा। 4 विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किए गए हैं, जिसमें से सहयोगी लोक अभियोजक मेरे साथ उपस्थित हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द मामले में विचारण करा के हम लोग इस पे सजा करा सकें। क्या मैम ऐसे प्रूफ है जो जल्द से जल्द आरोपी को सजा दिल पाए? बिल्कुल 100% इन्वेस्टिगेशन में वो तथ्य सामने आए हैं कि आरोपी को शीघ्र से शीघ्र सजा कराई जा सकेगी। फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला चल रहा है। देखिए, ये मामला कहाँ चलेगा चालान पुटअप होने के बाद बता पाऊंगी इस तथ्य को। आप लोग क्या चाहते हैं आरोपी को जल्द से जल्द सजा हो? ठीक है, बिल्कुल। आप देख रहे हैं ये अभी जिस तरह से यहाँ पर पैरवी की गई है और आरोपी का यहाँ पर भोपाल जिला बार एसोसिएशन की तरफ से फैसला लिया गया है कि कोई भी वकील उसका केस नहीं लड़ेगा और 1 दिन के लिए उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। कैमरा पर्सन अजित अवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। मध्य प्रदेश में मासूमों के साथ हो रही इस्मत रेजी और कत्ल की बढ़ती वारदातों को लेकर साबिक वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खत लिखा है। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी तादाद में आम लोगों से भी चीफ जस्टिस को खत लिखवाया। इस अमल में बीजेपी कारकुनान भी शामिल हुए। खत में कसूरवारों को जल्द से जल्द फांसी देने का मुतालबा किया गया है। बलात्कारियों को फांसी देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक पोस्ट लेकर है। यहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम जो बच्चे हैं वो इस वक्त पोस्ट कार्ड लिख रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम पर। सर, आपने आज पोस्ट कार्ड कैंपेन की शुरुआत की है, इसकी जरूरत नहीं लग रही है? फांसी की सजा सुनाई दीजिए अदालत में, ऊपर प्रक्रिया लंबी का फांसी के फंदे पर नहीं लग रही, इसलिए अपराधी बेखौफ है। सुप्रीम कोर्ट अगर फास्ट कोर्ट बनाए, जैसे आप 5-7 दिन में फांसी की सजा सुना दीजिए, वैसे ही पुष्टि अगर कर दें फांसी के फंदे पर लटक जाएंगे तब डर पैदा होगा। सभी लोग हस्ताक्षर करके जाएंगे। बड़ी वजह बलात्कारियों को फांसी देने के लिए कोर्ट बन के फांसी के फंदे पर लटकते हैं तो डर। आम जनमानस, सामाजिक बंधु संस्था को लोग, व्यापारी संघ के लोग सभी हस्ताक्षर करके जाएंगे पोस्ट कार्ड पर। आज से समाज सभी से पूरी ऊर्जा के साथ बलात्कारियों को फांसी दे। बिहार के तौर पर गरीब नौजवान या कोर्ट है वो बनाई जाए, इससे बेटी बचाने के लिए प्रारंभ हुआ है। बलात्कार आरोपी होते हैं उनको जल्द से जल्द सजा वो दिलवाई जा सके। कैमरामैन फैजान के साथ सरस श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश में बीजेपी इंचार्ज कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में रैली की। इस मौके पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सरकार के खिलाफ यह एहतजाज है। साथ ही उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल में सरकार गिराने का बीजेपी पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय ने यहाँ इंदौर के राज मोहल्ला से ट्रैक्टर रैली की शुरुआत की है। कैलाश विजयवर्गीय जी मेरे साथ हैं। कैलाश जी, क्या कहा जाए, आपका ये शक्ति प्रदर्शन है या इसका कोई और मकसद है? कांग्रेस तो शक्ति प्रदर्शन बता रही है। कांग्रेस कुछ भी बताए, पर कांग्रेस के लिए ये बत्ती प्रदर्शन है। इस सरकार को ऐसी बत्ती लगने वाली है कि ये सरकार अब ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। तो क्या कमलनाथ सरकार वाकई किसानों के साथ नहीं है, कर्जा माफ नहीं कर पा रही है? उनका तो कहना है 21 लाख किसानों को कर्जा माफ कर दिया है। ठगोरी सरकार है, किसानों को ठगा है, नौजवानों को ठगा है, महिलाओं को ठगा है। बिजली हाफ बोलने की बात करी, बिजली ही साफ हो गई यहाँ तो कल बीजेपी, और इसलिए इस किसान को अपदस्थ करना होगा, इस सरकार को अपदस्थ करना होगा। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में कल बीजेपी बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। पश्चिम बंगाल में कल बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन, संघर्ष वहाँ पर जारी है और जारी रहेगा। कल अमित शाह ने राज्यपाल से मुलाकात की थी, क्या अगला कदम है बीजेपी का? ये अभी इस बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं। ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी सरकार गिराने में लगी हुई है पश्चिम बंगाल की चुनी। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, जनता खुद गिरा देगी। अब आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस ट्रैक्टर रैली के माध्यम से? किसान अब सड़क पर आ गया है, जब तक कमलनाथ को सड़क पर नहीं लाएंगे जब तक चैन से नहीं बैठेंगे। अच्छा, आपने कैलाश विजयवर्गीय जिनका कहना है कि जब तक किसान सड़क पर नहीं आएंगे तब तक इस तरह के आंदोलन होते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। भोपाल की गोविंदपुरा पुलिस लाइन में खवातीन पानी के मसले से दो चार हैं। इस शदीद गर्मी में न तो पुलिस लाइन में पानी आ रहा है और न ही टैंकर से पानी सप्लाई हो रही है। लोगों को 10-10 किलोमीटर पैदल जाकर पानी लाना पड़ रहा है। पुलिस कॉलोनी में यह मसला कई सालों से चल रहा है, लेकिन अब तक इंतजामिया ने इस पर तवज्जो नहीं दी।
भीषण जल संकट से पूरा प्रदेश दो चार हो रहा है। जहां पुलिस लोगों की सेवा में तत्पर है, वहीं आप देख सकते हैं कि पुलिस कॉलोनी में जो महिलाएं हैं, जो परिवार हैं, वो पानी की समस्या से परेशान हो रहे हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है जब लगातार उनके साथ इस तरह की परेशानी हो रही है। आज वो थाने पहुंची थी। आप लोग बताइए कि किस तरह की परेशानी है आप लोगों की? परेशानी पहले नगर निगम का आता था, वो भी बंद हो गया। अपने विभाग का आता, वो भी बंद हो गया। तो आज लोग हम थाने गए थे तो एक टैंकर आया अपने विभाग का। बाकी तो हम 11 साल से परेशान हैं। अभी बताइए, क्योंकि इस बार कुछ ज्यादा परेशानी है, झील भी सूख चुकी है। ज्यादा ही परेशानी, और आज की नहीं है, ये तो 11 साल हो गए हैं। बच्चे 11 साल से पानी भर रहे, न ट्यूशन जा पाते हैं, कहीं 5 किलोमीटर कहीं 10 किलोमीटर इधर डिब्बा ले लेकर दौड़ रहे हैं। कहीं बच्चे बीमार हो जाएंगे तो क्या करेंगे हम? वैसे ही बच्चे बीमार हो रहे, किसी का पेट दुख रहा है, किसी को बुखार आ रहा है, लेकिन पानी भी जरूरी है। पानी नहीं लाएंगे तो पियेंगे क्या? पुलिस कॉलोनी में इस तरह की परेशानी है। पानी बहुत परेशान, दूसरी मंजिल पानी चढ़ाना पड़ता है, उसके कमर की प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे तबीयत खराब हो रही है पानी लाने वालों की। अब बताइए, ड्यूटी करेंगे कि पानी भरेंगे, कम डॉक्टर के यहाँ जाएंगे? आप बताइए कि ड्यूटी भी करनी होती है आपके परिजनों को? ड्यूटी भी करनी होती है। ड्यूटी से आती है तो हम सभी लोग बोलते हैं श्रीमान जी पानी लाइएगा तब हम खाना बनाएंगे। पानी की बहुत प्रॉब्लम है, टैंकर भी उपलब्ध नहीं कराते हैं। जो टैंकर अभी तो 8-10 दिन से आई नहीं है, और नल तो अभी आते ही नहीं है। मतलब लगभग 2-3 महीने की वो हो गई है कमी, 2-3 महीने से नहीं आए। पुलिस वाले ड्यूटी करें दिन भर, रात में आके पानी भरे। या तो पुलिस वालों से ये कह दिया जाए कि आप सभी लोग 2-3 महीना पानी भरो, ड्यूटी मत करो। अगर पुलिस वाले ड्यूटी नहीं करेंगे तो हम लोगों को पानी ला के देखे कहीं से भी, तो कम से कम हम बैठ के खाना तो खा सकें। अब रात भर ड्यूटी करें, फिर सुबह पानी, अगर सुबह ड्यूटी करते हैं तो रात, ये बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को कैसे किया जाए, वरना हम लोग यहीं धरना प्रदर्शन करेंगे, यहीं बैठ। आप देख सकते हैं कि ये पानी की समस्या है। खाली बर्तन यहाँ पर रखे हुए हैं, 1 से 2 हफ्ते बीत जाते हैं, उसके बाद भी टैंकर से पानी की सप्लाई यहाँ पर नहीं हो रही है। परिवार वाले दूर दूर से राजधानी भोपाल में पानी लाने को मजबूर है। हालात ये हैं जो कि राजधानी भोपाल का हाल है। पुलिस कर्मी जो उनके परिजन है उनका ये हाल है, पुलिस लाइन का ये हाल है। ऐसे में जो परिजन है उनका यही कहना है कि अगर जल्द से जल्द समस्या का समाधान नहीं होता है तो थाने के सामने अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में पुलिस महकमे ने एक मिसाल पेश की है। जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट ने माहौलियात को बेहतर बनाने और पानी को महफूज करने के लिए एक नई पहल की है। महकमे ने हुक्म जारी कर पुलिस एहलकार से पानी को महफूज करने के लिए मशवरा तलब किया है। उसमें बेहतर मशवरा देने वालों को इनाम से नवाजा जाएगा। साथ ही पुलिस स्टेशन के अहाते में पेड़ लगाकर इस मुहिम की शुरुआत भी की गई। जल संरक्षण एक ज्वलंत समस्या है और जो पानी का संकट है पूरे देश में व्यापक रूप से फैल रहा है और ग्रीष्मकालीन ऋतु के अंदर इसका प्रभाव और ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए हम सभी का ये दायित्व बनता है कि हम जितना अधिक से अधिक पानी का बचाव कर सकें, जल संरक्षण कर सकें, वो हमारे लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए सभी पुलिसकर्मियों को, पुलिस स्टाफ को, थाना प्रभारियों को इसमें उत्साह उनका बढ़ाने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए हमने एक विशेष योजना लगाई है। इसके तहत हमने सभी पुलिस की जो बिल्डिंग्स हैं, पुलिस की इकाइयाँ हैं, उन सभी पुलिस की बिल्डिंग्स पे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स लगाने के आदेश दे दिए हैं। इसके लिए हमने बजट भी मांग लिया है, अलग से हमें मिल भी गया है। और इसके तहत हमने सभी बिल्डिंग्स पे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स लगा के उसमें लगभग प्रति 1000 स्क्वायर फीट की ज़मीन पे, छत पे 80,000 लीटर संरक्षण पानी का होगा और उसका हम कई तरीक़ों से उपयोग किया जाएगा। इसके साथ साथ में हमने वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया है। सभी पुलिस थानों के अंदर वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और पुलिस लाइन के अंदर भी आज हमने किया है। इसके साथ में ही हमने जो पुलिस कर्मियों का उत्साह, मनोबल बढ़ाने के लिए एक जल दूत नाम से एक योजना चालू की है। उसके तहत जो अच्छा इसमें जल संरक्षण का काम करेगा उसको टॉप 3 लोगों को उनकी मनचाही पोस्टिंग दी जाएगी और उनको एक उनकी सेवा पुस्तिका में भी इस तरीके का इंदराज किया जाएगा और उनको एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा जो अच्छा जल संरक्षण का कार्य करेंगे और एक अग्रणी भूमिका निभा। मध्य प्रदेश में सरकार ने खर्च चलाने के लिए एक बार फिर बाजार से 1000 करोड़ का कर्ज लिया है। इस माली साल में सरकार ने 6ठी बार कर्ज लिया है। उधर बीजेपी सरकार के काम करने के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार ने अपना खर्च चलाने के लिए एक बार फिर बाजार से कर्ज लिया है। खराब माली हालत से गुजर रही कमलनाथ सरकार ने एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार कर्ज लिया है। सरकार ने बाजार से 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। ये कर्ज 10 साल के लिए होगा। इससे पहले सरकार ने गुज़िश्ता पीर यानी 3 जून को 1000 करोड़ का कर्ज लिया था। मौजूदा माली साल में कर्ज लेने के अमल को देखा जाए
तो सरकार अब तक 3000 करोड़ रुपए कर्ज ले चुकी है। इससे पहले सरकार ने 7 मई को 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। पिछली साल की बात की जाए तो 4 दिसंबर को कमलनाथ सरकार ने 1600 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, जहां सरकार का कहना है कि यह कर्ज तरक्की के कामों और मफाद आम्मा के प्रोग्रामों को जारी रखने के लिए लिया जा रहा है। तो वहीं अपोजिशन कर्ज लेने को सरकार की फिजूल खर्ची बता रहा है। लगातार कांग्रेस की सरकार कर्ज पे कर्ज लिए जा रही है, ये पैसा जा कहाँ रहा है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये फेलियर है, टोटल ही फेलियर है कांग्रेस की सरकार। और कांग्रेस में मुझे लगता है कि मंत्री भी सिर्फ अपना अपना हित देख रहे हैं। मुझे अभी जानकारी मिली है कि मंत्रियों के जो बंगले हैं उसके ऊपर भी जो दोबारा से रंग रोगन करने में करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का खर्चा उन पे हो रहा है। तो ये सब चीज़ों से का त्याग करके जनता की सेवा में यदि लगेंगे तो मुझे लगता है कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार पर करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। अगर कर्ज लेने की यही रफ्तार रही तो कर्ज का बोझ मजीद बढ़ जाएगा। हालांकि देखना ये होगा कि इस पैसे से सरकार क्या फलाही काम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। छत्तीसगढ़ में भी आसमान से आग बरस रही है और गर्म हवाओं ने लोगों का घर से बाहर निकलना दुश्वार कर दिया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कुछ मकामात पर बारिश हो सकती है। रायपुर में दर्जे हरारत 45 डिग्री के पार चला गया है। वहीं बिलासपुर में सबसे ज्यादा 45.7 डिग्री तक दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। लोग जल्द बारिश के लिए दुआएं कर रहे हैं। बना हुआ है बिहार और झारखंड के बीच में, जो कि 0.9 किलोमीटर मध्य समुद्र तल से ऊपर स्थित है और वो वहाँ से जो है एक द्रोणिका भी निकल रही है तक, मतलब बांग्लादेश तक, राजस्थान से लेके बांग्लादेश तक एक द्रोणिका बनी हुई है, जो कि हरियाणा दंतेवाड़ा में कान की खुदाई के कबायली मुखालफत कर रहे हैं और इस मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है और मौजूदा सरकार इसे गुज़िश्ता सरकार का उठाया हुआ कदम बता रही है। अब देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। दंतेवाड़ा के बैलाडीला में प्राइवेट कंपनी को कान देने और खुदाई करने के खिलाफ वहां के मकामी कबायली बाशिंदों ने मोर्चा खोल दिया है। गुज़िश्ता कई दिनों से कबायलियों का एहतजाज लगातार जारी है। कबायली यहां किसी भी सूरत में खुदाई की इजाजत नहीं दे रहे हैं। इनका कहना है कि नंदीराज पहाड़ से इनकी अकीदत जुड़ी हुई है, लिहाजा यहां पेड़ काटने और खुदाई की इजाजत नहीं दे सकते। इस मामले में सियासी पार्टियों ने भी कबायली बाशिंदों का साथ दिया है, जिससे सरकार को जवाब देने की नौबत आ गई है। भूपेश सरकार इसे गुज़िश्ता बीजेपी सरकार की नाकामी बता रही है कि जो पिछली सरकार जो भी फैसला करती है, वर्तमान सरकार जो अधिकारी हैं उसको कैरी ऑन करते हैं जब तक कि कोई नया फैसला न हो जाए। यदि विभाग ने कुछ किया है तो पिछले सरकार के फैसले को आगे बढ़ाने का काम किया है। महकमे जंगलात के वजीर ने सीएम के बयान की तायीद की है और कहा है कि नंदीराज पहाड़ पर पेड़ काटने की इजाजत हमारी सरकार ने नहीं दी है। ये इजाजत जनवरी 2018 में दी गई थी। इनका कहना है कि हमारी सरकार सिर्फ अपना काम कर रही है। देखो, जो वहाँ पे आदिवासी आंदोलन के लिए बैठे हैं वो उनका अधिकार है, वो अपने ढंग से आंदोलन को कर रहे हैं। शासन की अपनी प्रक्रिया होती है और जो भी काम हुआ है इस सरकार के बनने के पहले का है। अब आगे और क्या किया जा सकता है वो मंत्रिपरिषद में विचार करने के बाद ही कुछ कहना है। वहीं इस मामले में साबिक वज़ीर आला अजीत जोगी ने सरकार को चैलेंज दिया है और कहा है कि अगर कान का MOU रद्द नहीं किया तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। कोर्ट का रास्ता अंतिम रास्ता है। हमको ये विश्वास है कि कांग्रेस और भाजपा में ऐसे आदिवासी नेता हैं जो संवेदनशील हैं, तो उस विश्वास के आधार पर हम रुके हुए हैं कि ये सरकार ही कार्रवाई करे। वहीं इस मामले में बीजेपी ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। बैलाडीला का डिपॉजिट 13 का जो पहाड़ है उसको लीज पे देने का जो काम हुआ था वो 6 दिसंबर 2018 को था, जब हमारी सरकार को अस्तित्व नहीं था। प्रशासनिक तौर पर निर्णय लिया गया था और जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तब पर्यावरण मंडल से उसको स्वीकृति प्रदान की गई है। तो कहीं न कहीं अब मामला चूंकि विकास और आस्था से जुड़ा वाला मामला है तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है सारे मामलों का पटाक्षेप करें। कबायलियों की मुखालिफत के बाद तमाम सियासी पार्टियां अपने अपने तरीके से बयान दे रही हैं। क्योंकि वोट बैंक का मामला है तो सियासी पार्टियां एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही हैं।
अब देखना होगा कि मौजूदा सरकार इस मसले पर क्या रुख अपनाती है।